क्या अमेरिका, इस्राइल और ईरान के बीच दोबारा जंग शुरू होने वाली है? खबर अच्छी नहीं है और मैं आपको बताता हूं क्यों। 3 खबरें सामने उभर कर आ रही हैं, जिसका मतलब यह है कि हालात बिगड़ चुके हैं या बिगड़ने वाले हैं। पहली बात, ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम ट्रंप की धमकी और लालच के सामने नहीं झुकेंगे। उसने पाकिस्तान को अपना जवाब भेज दिया है। उस पर ट्रंप का जवाब आता है और ट्रंप कहते हैं कि ईरान का प्रस्ताव उन्हें नामंजूर है, अस्वीकार्य है, अनएक्सेप्टेबल है। और उसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप फोन पर बात करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ। क्या एक बार फिर हमले की योजना बनाई जा रही है? मगर अगर आपको समझना है कि पूरा मामला कहां जा रहा है, तो आपको गौर करना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील की है कि सोना मत बेचो, पेट्रोल, डीजल और खाने में तेल का कम इस्तेमाल कीजिए। इसके मतलब को आप जानते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाई दे रहा है कि हालात बिगड़ने वाले हैं। अब वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बहुत बड़े दूरदर्शी यानी कि दूर का देखने वाले नहीं हैं। उनकी सरकार तो खैर पास का नहीं देख पाती, वो सब पीछे की बात करते हैं। ये लोग नेहरू और मुगलों की बात करते हैं। मगर आपको समझना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान की अहमियत, क्योंकि भारत इस्राइल के बहुत करीब है। इस्राइल के दिमाग में क्या चल रहा होता है, किसी ना किसी तरीके से भारत को पता चल रहा होता है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आप खाने का तेल कम इस्तेमाल करें, इसका मतलब इस्राइल ने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या उनकी सरकार को बताया है कि हम जंग दोबारा शुरू कर सकते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने देश की जनता को आगाह किया है कि पेट्रोल डीजल की बचत करें, सोना मत बेच, फॉरेन रिजर्व्स को बचा कर रखिए और सबसे बड़ी बात, खाने के तेल का कम इस्तेमाल करें। मगर सबसे पहले आपके स्क्रीन पर यह बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जिससे पता चलता है कि ईरान ने अपने प्रस्ताव में क्या कहा है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने नामंजूर कर दिया। आपके स्क्रीन पर एक ईरानी अधिकारी ने अल जजीरा से कहा, हमारा जवाब पूरे क्षेत्र में, पूरे इलाके में जंग खत्म करने पर फोकस था, खासकर लेबनान और वॉशिंगटन के साथ मतभेद यानी डिफरेंसेस सुलझाने पर। उन्होंने कहा कि ईरान के जवाब में हॉर्मुज स्ट्रेट, परमाणु कार्यक्रम यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम और इकोनॉमिक प्रतिबंध हटाने को लेकर बातचीत भी शामिल है। सोस ने अपने जवाब में कहा कि तेहरान का जवाब व्यावहारिक और सकारात्मक यानी प्रैक्टिकल था। उन्होंने कहा कि अगर वॉशिंगटन हमारे जवाब पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है, पॉजिटिव प्रतिक्रिया देता है, तो बातचीत बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है। अब फैसला वॉशिंगटन के हाथ में है। मगर जैसे ही ईरान ये जवाब पाकिस्तान को भेजता है, तो ट्रंप कहते हैं कि ईरान खेल खेल रहा है और हमें स्वीकार्य नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैंने अभी अभी आपको बताया कि ईरान ने अपने प्रस्ताव में क्या रखा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिस पर बातचीत नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी बात, क्या लेबनान में सीजफायर पर फैसला नहीं हुआ था? इसका बार बार इस्राइल उल्लंघन कर रहा है। तो व्हाट इज देयर नॉट टू एक्सेप्ट अबाउट ईरान्स प्रपोजल? ट्रंप अपनी जिद क्यों थामे हुए हैं? ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या लिखा, गौर फरमाएं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान पिछले 47 साल से अमेरिका और बाकी दुनिया के साथ खेल खेल रहा है और अब वो ज्यादा नहीं हंसेंगे। 2 घंटे बाद उन्होंने उसी प्लेटफॉर्म पर फिर लिखा, मैंने अभी ईरान के सो कॉल्ड प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल, अस्वीकार्य, नामंजूर। मगर ईरान की जनता दोस्तों, उसका हौसला जो है वो पस्त नहीं हो रहा है, वो सड़कों पर है, वो रोज जश्न मना रहा है, वो रोज ये संदेश दे रहा है कि हम अपने देश की सेना के साथ मौजूद हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक क्लिप जो ईरान की सड़कों से उभर कर आ रहा है, और देखिए देश की जनता किस तरह से अपने हौसले के साथ सड़कों पर है। देखा जाए। حضور در خیابان
और जहां तक खबरों की बात करें दोस्तों, तो हर तरफ बुरी खबर। Trump calls Iranian response to US peace proposal totally unacceptable, says CNN. उसके बाद गौर कीजिएगा, नेतन्याहू spoke with Trump on Sunday, sources say. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सोना ना खरीदने और खाने का तेल कम इस्तेमाल करने की अपील क्यों की? इन तमाम खबरों को अगर आप आपस में जोड़ते हैं तो इससे पता चलता है कि हालात खराब होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत होती है। इस बातचीत में क्या सामने उभर कर आता है दोस्तों, इस पर भी गौर कीजिए, जिससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है कि अमेरिका और इस्राइल आने वाले चंद दिनों में ईरान पर दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करें। गौर फरमाएं उनकी आपस में क्या बातचीत हुई। इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संडे शाम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बात की, ऐसा एक इस्राइली अधिकारी और कॉल से जुड़े एक सोर्स ने बताया। यह बातचीत उस समय हुई जब ईरान ने अमेरिका के नए पीस प्रपोजल पर, सीज फायर पर अपना जवाब भेजा। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में दिखा कि नेतन्याहू ड्रूज और सर्केशन समुदाय के नेताओं के साथ बैठक बीच में छोड़ते हुए बोले कि उन्हें ट्रंप से कॉल पर बात करनी है। अमेरिका जब ईरान के साथ सीज फायर बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तब से ट्रंप और नेतन्याहू लगातार संपर्क में हैं। सीबीएस के शो 60 मिनट्स को दिए गए इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा, ईरान को लेकर अभी काफी काम बाकी है। इस्राएली प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ट्रंप उनसे इस बात पर सहमत हैं कि तेहरान के पास मौजूद हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को हटाना जरूरी है। यही मुद्दा अमेरिका की बातचीत में सबसे अहम मुद्दों में से एक रहा। Is the war with Iran over? And if it isn't, who will decide when it is? I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material, enriched uranium that has to be taken out of Iran. There's still enrichment sites that have to be dismantled. There are still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce. Now, we've degraded a lot of it, but all of that is still there, and there's work to be done. How do you envision the highly enriched uranium will be removed from Iran? You go in and you take it out. With what? Special forces from Israel? Special forces from the United States? Well, I'm not going to talk about military means, but what President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically. That's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not? That's the best way. What if there isn't an agreement? Can it be taken out by force? Well, you're going to ask me these questions. I'm going to dodge them because I'm not going to talk about our military possibilities, plans, or anything of the kind. And I'm just trying to get at how long is it going to take to achieve that aim? I'm not going to give a timetable to it, but I'm going to say that's a terrifically important mission. स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो ये बातचीत होती है और अब सुखबुगाहट है कि क्या दोनों इस बात की योजना बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कि ईरान पर दोबारा हमला किया जाए। और उसका एक छोटा सा संकेत मिलता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस बयान को लेकर। वो कह रहे हैं कि खाने का तेल कम इस्तेमाल करें, पेट्रोल डीजल की बचत करें। इसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं इसराइलियों ने बताया है कि हम दोबारा जंग शुरू कर सकते हैं। गौर फरमाएं प्रधानमंत्री ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। पश्चिम एशिया में जारी संकट और वैश्विक अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी के माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील करते हुए पेट्रोल और डीजल बचाने को कहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हमने कोविड के समय कई सारी व्यवस्थाएं बना ली थी और अब समय की मांग है कि हम उन व्यवस्थाओं को फिर से शुरू करें। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम किया, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की, ऐसी कई व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई। आज समय की मांग ऐसी है कि हम उन व्यवस्थाओं को, उन अरेंजमेंट्स को हम फिर से शुरू करें। तो वो
राष्ट्र हित में होगा, देश हित में होगा, नेशनल इंटरेस्ट में होगा और इनको हमें फिर से प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता देनी है। आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी जोर देना चाहिए, यानी फॉरेन करेंसी भी हमें बचानी चाहिए, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है। इसलिए हम सबका फर्ज है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होता है तो पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा या वो करेंसी भी बचानी है। इन तमाम खबरों को जब आप आपस में जोड़ते हैं ना तो आपको अंदाजा लगता है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि हम अमेरिका की धमकी और उसके लालच के सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि ईरान जानता है कि अमेरिका की निगाह उसके तेल पर है, हर कीमत पर तेल पर है। आज अगर ईरान यह ऐलान कर दे कि हम अपने तेल में अमेरिकी कंपनियों को हिस्सेदारी देंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ईरान कुछ भी कर सकता है। ईरान अपने देश में नरसंहार भी कर सकता है अपने विरोधियों का। ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों में याद कीजिएगा, ईरान लगातार डिसिडेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, फांसी पर चढ़ा रहा है। क्या ट्रंप ने एक शब्द बोला? बिल्कुल नहीं। उन्हें कोई मतलब नहीं है वहां की जनता से। इसलिए ईरान कह रहा है कि हम आपके लालच के सामने नहीं झुकेंगे और इंतजार कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल ईरानी प्रपोजल में है क्या जो उन्होंने पाकिस्तान को भेजा है। गौर फरमाइए। पहले ईरानी सरकारी मीडिया का दावा है कि अमेरिकी योजना का मतलब था ट्रंप की लालच के आगे ईरान का सरेंडर। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने जंग खत्म करने के अमेरिकी प्रपोजल पर ईरान के जवाब को ट्रंप द्वारा खारिज किए जाने पर अपना रिएक्शन दिया है। अपने टेलीग्राम चैनल पर जारी बयान में IRIB ने कहा, तेहरान के जवाब में ईरानी जनता के बुनियादी अधिकारों पर जोर दिया गया था, उनके बुनियादी हकूक पर जोर दिया गया था, जबकि अमेरिकी प्रपोजल का मतलब था ट्रंप की लालच के आगे ईरान का झुकना। IRIB ने कहा, ईरान के नए प्रस्ताव में अमेरिका से जंग के हर्जाने की जरूरत और हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल पर जोर दिया गया था। योजना में यह भी कहा गया कि प्रतिबंध खत्म किए जाएं और देश की जब्त की गई रकम और संपत्तियां यानी प्रॉपर्टीज वापस की जाएं। ईरान जो भी कह रहा है वो बहुत सामान्य बातें कर रहा है। हर देश को इज्जत से जीने का अधिकार है, ईरान सिर्फ ये कह रहा है। तो बड़ा सवाल, ट्रंप को यह सब मंजूर क्यों नहीं है? किस बात की तकलीफ है? अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि ईरान ने अपनी तरफ से जो प्रपोजल भेजा है उसमें क्या क्या चीजें हैं। अब प्रेस टेलीविजन ने बाकायदा ये लंबा चौड़ा लेख लिखा है और मैं उसके कुछ हिस्से आपके सामने लेकर आया हूं। इसमें प्रेस टेलीविजन कह रहा है, ईरान पीस प्लान डिमांड्स वॉर कॉम्पनसेशन, रिकग्निशन ऑफ सॉवरेंटी ओवर हॉर्मुज। अब मैं आपको त्वरित अंदाज में क्या क्या अहम बिंदु हैं, अहम पॉइंट्स हैं ईरानी प्रपोजल के जो उसने पाकिस्तान को भेजा, गौर फरमाएं। IRIB की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका और इस्राइल के साथ चल रही जंग खत्म करने के लिए एक बहुत ही डिटेल्ड योजना पेश की है। इस योजना में जंग से हुए नुकसान का पूरा मुआवजा और सभी प्रतिबंध हटाने की मांग की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने अपनी जब्त संपत्तियां वापस करने और हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपने कंट्रोल को मान्यता देने की बात कही है। ईरान का यह जवाब पाकिस्तानियों को भेजा गया है और वो फिर रविवार को वॉशिंगटन पहुंचा। ट्रंप को खुश करने के लिए कोई योजना नहीं बनती। तस्नीम न्यूज एजेंसी से जुड़े एक सोर्स ने कहा, ईरान के जवाब में ईरानी जनता के बुनियादी अधिकारों पर जोर दिया गया। सोर्स के मुताबिक तेहरान ने अमेरिका की पुरानी योजना को खारिज कर दिया क्योंकि उसे लगा कि उससे ट्रंप की हद से ज्यादा मांगों के आगे झुकने का दबाव बनाया जा रहा है। इस सोर्स ने कहा, ईरान में कोई भी ट्रंप को खुश करने के लिए योजना नहीं लिखता, प्रपोजल नहीं लिखता। बातचीत करने वाली टीम सिर्फ ईरानी आवाम के अधिकारों, उनके राइट्स के लिए काम करती है। अगर ट्रंप इससे खुश नहीं है तो वो और भी बेहतर है। उन्होंने यह भी कहा, ट्रंप को हकीकत पसंद नहीं है, इसलिए वो बार बार ईरान से हारते हैं। और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां के इस बयान पर आपको गौर करना चाहिए जो उन्होंने दिया है आपकी स्क्रीन पर। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां ने कहा, बातचीत का मतलब सरेंडर नहीं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां ने रविवार को कहा कि बातचीत का मतलब पीछे हटना नहीं होता। उन्होंने एक्स पर लिखा, हम कभी दुश्मन के सामने नहीं झुकेंगे। अगर बातचीत
या वार्ता की बात होती है तो इसका मतलब सरेंडर या पीछे हटना नहीं है। इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप अपने अहंकार में, अपने पैरानोया में, न जाने वो जिस भी दुनिया में रहते हैं, चाहते थे कि ईरान सरेंडर कर जाए। मगर मैं बार बार कह रहा हूं, आप एक गलत देश से पंगा ले रहे हो। वो झुकने वाला नहीं है। तुमने इतने ईरानियों को मार दिया, बेकसूर बच्चों को मारा मिनाब के स्कूल में, मगर देखिए उनकी जनता किस तरह से सड़कों पर उतर। तुमने उनके कितने बेकसूर लोगों को मारा, मिनाब में उनके बच्चों को मार दिया, मगर देखिए उनकी जनता किस तरह से सड़कों पर उतर रही है। वो डरने का नाम नहीं ले रही और ये बात ट्रंप और नेतन्याहू को समझ नहीं आ रही। अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं और मैं आप तक जंग, उसकी बारीकियां, खबरों के पीछे की खबर, खिलाड़ियों का खेल, ये सब लाता रहूंगा। ये मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।